हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्न 57 से प्रश्न 67 तक हल करवाएंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 पे दिया है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है और अभिष्ट कोण 30 डिग्री है, यानी 30 अंश है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो हम जानते हैं चाप की लंबाई बराबर होता है पाई r थीटा बटे के 180 डिग्री। क्योंकि यह त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पूछा है तो हम लिखेंगे पाई r थीटा बटे के 180 डिग्री। चलिए हल करते हैं। इसमें दिया है त्रिज्या 15 सेमी, तो हम लिखेंगे r का मान 15 सेमी। पाई त्रिज्या रख देंगे 15 सेमी और थीटा का मान देखिए दिया है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 पूरे के बटे 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो ये हल करेंगे, 0 से 0 कटा और 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18। ठीक है, फिर इसे काटेंगे 15 को, 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। तो ये हुआ हमारा पाई गुणे 5 बटे के 2। हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 3.14 गुणे 5 बटे के 2। इसे हल करेंगे तो ये होगा हमारा 7.85। सेमी में दिया है तो हम लोग सेमी लिखेंगे, सेमी 7.85 सेमी। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 7.85 सेमी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 58 दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि व्यास 12 सेमी है और कोण 60 है। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन इसमें दिया है यदि व्यास 12 सेमी हो और कोण 60 डिग्री हो। तो व्यास 12 सेमी दिया है, तो हम जानते हैं ये व्यास है। हम जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो r बराबर d बटा 2 होगा। तो हम लोग d का मान रख लेंगे 12 बटे 2 होगा। तो हमारा r यानी त्रिज्या 2 छक्का 12, हमें पता हो गया त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ r का मान रखेंगे 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे पाई गुणे 6 का स्क्वायर कर देंगे और थीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे गुणे 60 पूरे के बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और ये 6 से काटेंगे, 6 के 36। ठीक है, तो ये होगा हमारा पाई गुणे 6 का वर्ग, तो इसे लिखेंगे 6 गुणे 6 बटे के 6। ठीक है, अब यहाँ हम 6 से 6 काट देंगे, तो ये होगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं पाई गुणे 6, पाई गुणे 6। तो हमारा आएगा पाई में 6 का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा, पाई का मान रख लेंगे 3.14 गुणे 6। ठीक है, 3.114 6 में गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा 18.84 सेमी स्क्वायर।
ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 18.84 सेमी स्क्वायर है। अगले प्रश्न में प्रश्न दिया है 59, एक सर्कल खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। देखिए सर्कल यानी वृत्त, ये हमारा वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें सर्कल खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और जो है त्रिज्य खंड यानी ये वाला, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक वृत्त में जो है केंद्र से होकर जाती हुई एक जीवा होती है और इसके नीचे जो भी कटा हुआ हिस्सा होता है वह त्रिज्यखंड होता है। तो यह हुआ हमारा त्रिज्यखंड, यह है हमारा त्रिज्यखंड और यह है त्रिभुज। तो हम पूछा इसमें सर्कल खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो हम जानते हैं कि यह एक वृत्त है यानी त्रिभुज या सर्कल कहें। इसमें एक त्रिज्यखंड दिया है और एक त्रिभुज दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हम त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा क्षेत्रफल पता हो जाएगा सर्कल का यानी वृत्त का। तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 60, यदि वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है यदि वृत्त की परिधि, तो हमें परिधि दिया है तो हम परिधि से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो इसमें तो त्रिज्या दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें परिधि दिया है तो हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, हमें वृत्त की परिधि दिया है 44 सेमी और इसे लिख देंगे 2 पाई आर। देखिए 2 गुणा के रूप में है तो इसे पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो 44/2 होगा बराबर यहाँ पे बचा है पाई आर। तो हम क्या करेंगे, जब 2 का भाग देंगे तो ये होगा हमारा 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये होगा हमारा 22 पाई आर, ठीक है। पाई हम लोग यहाँ पे पाई का मान रख लेंगे, जब पाई का मान रखेंगे ये पाई गुणा के रूप में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 22/3.14 बराबर आर। जब हम इसे 22 में 3.14 का भाग देंगे तो ये होगा हमारा 7.006 कुछ समथिंग करके आएगा, तो ये हुआ 7.006 बराबर आर। हमें त्रिज्या का मान पता हुआ 7.006, तो हम यहाँ पे रख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम आर का मान रख लेंगे, तो लिखेंगे पाई दिया है, आर के जगह पर क्या रखेंगे 7.006 का वर्ग, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे, यहाँ पाई का मान रख लेंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14 और यहाँ पे 7.006 का जब वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 49.084, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3.14 गुणे 49.08, यहाँ पे हम 3.14 गुणे 49.084 को जब गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 154
कुछ समथिंग कर आएगा 1 2, ठीक है। तो दशमलव के बाद हम 0 आ गया तो हम इसे नहीं लिखेंगे, बस केवल लिखेंगे 154 सेंटीमीटर। तो हमारा होगा 154 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 61। अनियमित सतहों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अनियमित सतहों का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें देखिए 2 फिगर बनेगा। एक जो है एक पार्ट 1, ये पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। ये एक हुआ, ये एक आयत और ये वाला एक आयत, ठीक है। तो हम दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालकर उसे ऐड कर देंगे। तो पहले फिगर का यानी कि पहले पार्ट का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हम पहले पार्ट का निकालेंगे। देखिए इसमें दिया है चौड़ाई 18 सेमी और जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, लेकिन देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है, लेकिन यहाँ से हम लोग पार्ट 1 का यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। तो ये है हमारा फिगर 1। तो इसका निकालेंगे तो ये इसकी चौड़ाई हुई 18 सेंटीमीटर और लंबाई पूरा दिया है 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से 10 कम कर देंगे, 100 में से ये जो है 10 कम कर देंगे, तो ये होगा 90। तो हमारा हुआ मतलब लंबाई हुआ कितना, लंबाई हुआ ये 90 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 90 गुणे चौड़ाई दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। गुणा कर देंगे तो 18 का गुणा 90 में करेंगे तो ये होगा 18 9 162, ठीक है। और एक 0 लगा देंगे, ठीक। ये 1620 हुआ। ये फिगर 1 यानी पार्ट 1 का क्षेत्रफल आया, आयत का क्षेत्रफल पार्ट 1 का आया 1620, ठीक है। अब हम पार्ट 2 का निकालेंगे, इस वाले हिस्से का, ये भी आयतकार ही है, तो हम इसका निकालेंगे। तो इसमें दिया है चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल होगा इसको A2 लिख रहे हैं, इसे A1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो ये होगा हमारा लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा, 1000। अब ये हुआ हमारा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 का ये हुआ हमारा 1620 और पार्ट 2 का हुआ 1000। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए पार्ट 1 यानी पार्ट 2 दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ये वाला भाग और ये वाला, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो पहले वाले का क्षेत्रफल आया है 1620 और दूसरे वाले का इसके लिख दे रहे हैं A1 और इसे लिख रहे हैं A2, ठीक है। तो A2 का आया है 1000 ऐड कर देंगे। जब इसे ऐड करेंगे 2620 में 1000 ऐड करें, 1620 में जब ऐड करेंगे 1000 तो ये होगा 2620, ठीक है। 2620 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 2620 यूनिट स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 62 दिया है अनियमित सतहों का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो अनियमित सतहों का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम जानते हैं, देखिए इसमें एक फिगर ये है और एक फिगर ये है और एक फिगर ये। पहले हम फिगर को बना लेंगे, अलग अलग भाग में बांट देंगे। तो पहला फिगर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से ये वाला फिगर यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा ये वाला,
ठीक है, और ये तीसरा हुआ। देखिए फिगर 1 लिख लेंगे, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और इसे लिखेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो हम देखिए ये जो पार्ट 1 है आयताकार है, तो हम लोग आयताकार का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दूसरा फिगर भी आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये भी देखिए पार्ट 3 यानी फिगर 3, ये भी एक आयत है। तो हम जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों आयतकार का फिगर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले पार्ट 1 का निकालेंगे, हम इसे लिखेंगे A1। ठीक है, फिगर 1 को जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे इसे A1, यानी आयतकार का क्षेत्रफल A1 बराबर, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे। और यहाँ पे दिया है फिगर 2 में भी दिया है लंबाई चौड़ाई, तो हम पहले फिगर 1 को हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो इसमें लंबाई दिया है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग 70 में 25 का गुणा करेंगे तो ये होगा 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 14 3 होगा 17। ठीक है, और एक जीरो है, जीरो लगा दिए। तो ये हमारा मतलब फिगर 1 का आया क्षेत्रफल 1750। अब हम लोग निकालेंगे फिगर 2 का क्षेत्रफल यानी A2, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम फिगर 2 का निकालेंगे तो ये होगा A2 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, जब इसे हम हल करेंगे, देखिए इसमें दिया है लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है 70, तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे 70 × 25। ठीक है, जब इसे हम हल करेंगे तो ये भी होगा हमारा 1750 यानी A2। हमें A1 का मान पता हो गया और A2 का। अब हम फिगर 3 को हल करेंगे। फिगर 3 में देखिए इसमें दिया है, ये जो है हमारा लंबाई दिया है लेकिन यहाँ से दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक 90 सेंटीमीटर है, जबकि हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 सेंटीमीटर है। जब ये 25 होगा तो ये वाला हिस्सा भी 25 होगा, यहाँ पे होगा 25 और ये वाला भी हिस्सा होगा 25, 25 हम जानते हैं 50 होगा। 90 में से 50 को घटा देंगे, 90 में से 50 घटाएंगे, 90 में से 50 कम कर देंगे तो ये होगा 40। ठीक है, तो हमें पता हो गया ये 40। ठीक है, और ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई 25 है, तो ये भी लंबाई क्या होगा, ये चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर। तो हमें पता हो गया कि लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे A3 बराबर, यानी पार्ट 3 को हल कर रहे हैं, ये भी आयतकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेंगे 40 × 25। ठीक है, 25 का गुणा कर देंगे, 25 चौक का 100 और एक जीरो लिख लेंगे, 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अनियमित सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे A1 + A2 + A3, यानी तीनों फिगर को A3, तीनों फिगर को ऐड कर देंगे, तीनों फिगर का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी ये फिगर 1 का, फिगर 2 का और ये फिगर 3 का। ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा, पहले फिगर का लिखेंगे 1750 प्लस A2 का भी आया है 1750, इसे भी लिख लेंगे 1750 प्लस A3 का आया है क्षेत्रफल 1000। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा कितना, 4500। ठीक है, 4500 होगा जब इसे ऐड करेंगे, 1750, 1000, तो ये होगा हमारा 4500। देखिए यहाँ पे दिया है डॉलर,
तो हम इसे डॉलर नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे 4500। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 4500। ये चलते हैं अगले प्रश्न में। दिया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि कोण त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेमी है। देखिए यहाँ पे दिया है त्रिज्यखंड, ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं होगा, ये होगा त्रिज्यखंड। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे। देखिए इसमें दिया है कोण 90 डिग्री और क्षेत्रफल दिया 196, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रख लेंगे 196। ठीक है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान देखिए 90 डिग्री दिया है तो हम लिखेंगे 90 पूरे के बटे 360 डिग्री। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 9 से काटेंगे, 9 चौक को 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 196 बराबर पाई गुणे आर स्क्वायर बटे के 4। ठीक है, हम लोग देखिए पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 196 बराबर, यहाँ पे हम लोग पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, गुणे आर स्क्वायर और नीचे 4 दिया है तो हम इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा 196 बराबर 11 गुणे आर स्क्वायर बटे के 7 में 2 को गुणा कर देंगे, ये होगा हमारा 14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ देखिए ये 7 दूना क्या हुआ 14, तो हम 14 का इसमें 196 मल्टीपल कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। 196 गुणे 14 बराबर 11 आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये 11 जो है गुणा के रूप में है तो हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये होगा भाग के रूप में। तो 196 गुणे 14 बटे के 11। ठीक है, आर स्क्वायर। जब इसे हम काटेंगे यानी कि हल करेंगे तो ये होगा हमारा आर स्क्वायर बराबर होगा 249.43। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर स्क्वायर का मान। तो हम जानते हैं यह वर्ग है तो इसे वर्गमूल कर देंगे, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बराबर होगा अंडर रूट, देखिए लिखा है 249.43 तो हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं 249। ठीक है, अब ये आर बराबर होगा हम लोग क्या करेंगे 249 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना आप जानते हैं 249 पीछे से पेयर बना लेंगे और बचा ये 2, तो जब 2 को काटेंगे तो 1 1 कम 1, तो ये होगा 1। जब इसे हम घटाएंगे तो बचेगा 1 और यहाँ पे 49 को उतार लेंगे। ठीक है, 1 1 ऐड करेंगे 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 5, जब इसे 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 होगा, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12 होगा। अब इसे हम घटा देंगे, घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2 और ये 0। ठीक है, तो हमारा हुआ 1 5, देखिए ये 1 का जोड़ा हुआ और 1 5 का जोड़ा 15 हुआ। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और जब भी हम संख्या उतारते हैं तो जोड़ा बनाकर उतारते हैं तो यहाँ पर डबल 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे तो ये होगा 30, 25 5 30। जब इसमें हम
यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे भी 7। जब 7 का गुणा करेंगे 7 से 49 होगा, और 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 4 11 को 1 होगा, और 7 तरीके 21, 21 1 22। ठीक है, अब इसे हम घटा देंगे तो ये होगा 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ 1 कैरी दे दिया था इसे, तो यहाँ पर बचा है 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, ये हुआ 7 का जोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर इसके बाद जब भाग देंगे तो फिर आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 15.77। ठीक है, तो हमें इसमें देखेंगे ये हुआ हमारा आर का मान। ठीक है, त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमें पता हो गया 15.77। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 15.77 सेंटीमीटर, 15.77 सेमी। ठीक है, अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 64 दिया है, किसी त्रिज्यखंड के परिमाप का सूत्र क्या है। देखिए पूछा है हमें त्रिज्यखंड का सूत्र। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाप की लंबाई। नीचे लिख दे रहे हैं, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, तो हम चाप की लंबाई यानी लिखेंगे, चाप की लंबाई हम इसे यल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यल प्लस 2, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं तो लिख लेंगे 2 गुणे आर, तो ये होगा हमारा यल प्लस 2r। ठीक है, यानी त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या, यानी इसे कह सकते हैं यल प्लस 2r। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यल प्लस 2r। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 65 दिया है, शंकुकार। देखिए शंकुकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या है। शंकुकार यानी इसका, ठीक है, शंकुकार ये है शंकु। ठीक है, शंकुकार यानी ये पूरा होगा। ठीक है, शंकुकार वस्तु का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें 2 फिगर है, एक जो है यहाँ से यहाँ तक जो है लंबा, एक जो है आयत है, वर्ग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है एक वर्ग है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है यह है, देखिए यह समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो है सभी भुजा बराबर होती है। यह है एक वर्ग है। ठीक है, इसमें इसकी लंबाई दिया है 60। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि वर्ग में जो है सभी भुजाएं, ये है वर्ग में हम जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग में सभी भुजा जो है बराबर होती है। तो ये हमें एक भुजा दे दिया है 60 सेंटीमीटर, और हमें दूसरी भुजा का मान नहीं दिया। तो हम जानेंगे, हमको पता है यदि ये 60 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा भी 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम इसे 60 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसे भी 60 सेंटीमीटर। तो फिगर 1 है हमारा एक वर्ग, और फिगर 2 है त्रिभुज। ठीक है, तो फिगर 1 में दिया है 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई। हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, तो 60 सेंटीमीटर ये है तो 60 सेंटीमीटर ये भी होगा। देखिए जब ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज का ये वाला हिस्सा भी 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये 60 सेंटीमीटर, जब हम जानते हैं कि यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं सभी भुजा जो है आपस में बराबर होती है। समबाहु सभी भुजा बराबर, तो ये 60 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमें ये भी मान पता चल गया और ये भी। तो हम हल करेंगे, पहले वर्ग का निकालेंगे। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी भुजा का मतलब है 60 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 60 का वर्ग करेंगे, 6 का 36 और 2 तो 0 लिख लेंगे, 3600। ठीक है, ये हमारा हुआ भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज बराबर होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। कड़ी में 3/4 गुणे भुजा को लिखेंगे a से, है ना, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान रख देंगे, जबकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ये 60 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो हम लिखेंगे कड़ी में 3/4 गुणे a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर। जब हम 60 का वर्ग करेंगे तो यह होगा हमारा 3600। तो पहले लिख लेते हैं कड़ी में 3/4 गुणे, जब 60 का वर्ग करेंगे तो यह होगा 3600। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसे काट देंगे। 4 से काटेंगे, 4 9 36, ये हुआ 900। तो हम लिखेंगे कड़ी में 3 गुणे 900। चलिए समबाहु त्रिभुज को इसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कड़ी में 3 गुणे 900। ठीक है, हमें पता है कड़ी में 3 का मान होता है, 1.732 गुणे 900। जब हम 900 का गुणा करेंगे, देखिए ये 2 0 है, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव दाहिने तरफ 2 अंक पर चला जाएगा। तो ये होगा, यहाँ पे 2 0 है, जब इसका हम मल्टीपल करेंगे तो यह दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा। तो यह होगा 173.2 गुणे 9। जब हम 173.2 में 9 का गुणा करेंगे तो ये होगा 5158.88 करके आएगा। तो mm में दिया है तो हम लोग लिखेंगे mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा 5158.88 mm। इसमें दिया है 5158.8 mm स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 5158.8 mm स्क्वायर। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 66, पटल का क्षेत्रफल कितना है। देखिए पटल का क्षेत्रफल यानी हमें देखिए ये दिया है, एक फिगर जो है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये देखिए एक फिगर हमें यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और दूसरा फिगर देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से ये यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया है और ये फिगर, यानी पार्ट 1 ये पार्ट 2। ठीक है, तो हमें देखिए ये पार्ट 1 भी एक आयत है और पार्ट 2 भी आयत है। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है,
आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम आयत का क्षेत्रफल, इसमें 2 फिगर दिया है तो हम इसे A1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, A1 तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, A1 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम पहले फिगर को हल करेंगे। देखिए ये दिया है 100 mm और ये दिया है 50 mm। तो लंबाई दिया है 100 mm गुणे 50 mm। ठीक है, जब 100 में 50 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 5000, यानी A1 फिगर 1 का क्षेत्रफल पता हो गया कितना, 5000 mm। अब हम A2 का निकालेंगे, यानी कि इस वाले भाग का। ठीक है, इस वाले भाग का निकालेंगे तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसे हम A2 लिख ले रहे हैं, चौड़ाई। ठीक है, तो हम A2 निकालेंगे, यानी दूसरे फिगर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे लंबाई दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 160। ठीक है, 160 और गुणे चौड़ाई दिया है कितना, 60। ठीक है, तो हम गुणा कर लेंगे। तो 160 में जब 60 का गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 और एक ये 0 है और एक ये 0। ठीक है, 9600 हो गया। अब ये हमारा हुआ A2 का मान और ये हुआ हमारा A1 का मान। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तब जोड़ेंगे यहाँ पे 9600 प्लस 5000। जब इसे ऐड करेंगे तो होगा 0 में 0 जोड़ेंगे 0, ये हुआ 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9 6 कितना होगा 9 5 कितना होगा 14। ठीक है, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14। ठीक है, तो ये हुआ 14600। तो ये हुआ हमारे पूरे पटल का क्षेत्रफल 14600। 600 mm में दिया है तो हम लोग लिख लेंगे mm²। ठीक है, 1460 mm²। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 14600 mm²। चलते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है 67। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 40 mm है, मिमी लिखा है तो mm, और कोण 120 डिग्री है। तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बटे के 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। इसमें दिया है व्यास दिया है 40 mm। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, यानी d/2। तो हम क्या करेंगे, व्यास का आधा, तो हम 40 का आधा कर देंगे तो हमें r का मान पता चल जाएगा। तो r बराबर क्या होगा 20 का आधा, 40 का आधा क्या होगा 20। तो r का मान हमें पता चल गया है कि 20 mm। ठीक है, mm में दिया है तो mm लिख लेंगे, 20 mm। हमें त्रिज्या पता चल गया है कि 20 mm है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे पाई गुणे 20 का स्क्वायर। ठीक है, r की जगह पर हम लिख लिए हैं 20 का स्क्वायर गुणे थीटा दिया है 120 डिग्री। ठीक है, 120 अब पूरे के बटे क्या है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। हम लोग जानते हैं पाई और 20 का वर्ग जब करेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4 और 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, गुणे 120 बटा के 360। ठीक है, अब इसे काट देंगे हम। जब काटेंगे, काट रहे हैं 6 से, 6 दूना 12, 0 उतार लेंगे, 6 का 36। ठीक है, 0 उतार लेंगे, ये 0 इससे गया। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 3 6। तो ये हुआ हमारा पाई गुणे 400 बटे के 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान रख लेंगे। पाई का मान हमें पता है 3.14 गुणे 400 बटे के 3। अब हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं।
ठीक है। 3.14 गुणे 400, देखिए यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव है, तो जब हम यहाँ पे डबल जीरो है, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये जीरो जो है 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 314 गुणे 4 बटे के 3। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो इसे काटेंगे, गुणा कर दीजिए। 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12 बटे के 3। ठीक है, अब इसे हम इसमें 1256 में भाग देंगे 3 का, तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 और 3 एकम 3, इसमें से 2 बचा, 3 9 8 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 9 8 24, इसमें से 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18 mm में दिया तो mm² लिख देंगे, तो होगा 418.66 mm²। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 418.66 mm²। ये बस इतना ही हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।